साथियों को सबसे पहले हर्ष चिकारा की तरफ से राम राम। आए तो थे हम पेंगोंग झील देखने, लेक देखने, लेकिन वहां के पता लगा मेजर शैतान सिंह जिनका कभी नाम सुना था, जो इतने बड़े योद्धा थे, उनके स्थान पे आए हैं, जिसका जो नाम है वो है रेजांगला मेमोरियल। ये तो है रेजांगला मेमोरियल हमारे सामने। यहाँ पे 108 फुट का हिंदुस्तान का ध्वज लहरा रहा है। और ये है चाइना की पहाड़ी, ये मेरे पीछे बिल्कुल। और इसके साथ में जो यहाँ पे वो रेजांगला वाली फाइट हुई थी 18 नवंबर 1962 को, उस फाइट के अंदर जो हमारे देश के जवान थे, 120 जवान थे, जो चीनियों के साथ लड़े थे। लगभग चीनियों की संख्या मेरे को प्रॉपर तो बता नहीं सकता कितनी थी, अंदाजा बताता हूँ जो यहाँ से हमारे फौजी साथियों ने हमारे को बताई है। हमारे जवान यहाँ लड़ते लड़ते 114 जवान शहीद हुए थे। उन 114 जवानों में से 2 जेसीओ थे, एक अफसर था मेजर शैतान सिंह, बाकी 111 सभी जवान थे। क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये जो लड़ाई थी, लड़ाई के बाद इतने साहस और इतनी बहादुरी के साथ हमारे देश के जवान लड़े। उन्होंने हाथापाई की जो लड़ाई थी आमने सामने की, उस लड़ाई में वे जो 114 जवान शहीद हुए, जो टोटल जवान 120 थे, उन्होंने 1310 चीनियों को मार गिराया। कितने? 1310 उन चीनियों को मार गिराया जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। उनके लिए, उनकी याद में ये बनाया गया है, ये जो सामने अभी हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं मेमोरियल, उनकी याद में। सबसे बड़ी चीज, एक जो सोचने की चीज है, ये जो जितने जवान थे वे सभी हरियाणा और राजस्थान के जवान थे, जो मेरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। और यहाँ पे एक, आप अब कम नजर आ रहा है, अंधेरा हो गया, वहां पे एक शांति भवन बना रखा है। हिंदुस्तान और चाइना जब दोनों आपस में मिलकर वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, शांति के लिए कोई संदेश देते हैं, दोनों के बीच में कोई आपसी सहमति की बात होती है, वो वहां बैठ के होती है, जो आप मेरे पीछे का हिस्सा देख रहे हो। ये आपको अब अंदर चल के हम बारीकी से दिखाएंगे, इस वीडियो में देखते रहें और ऐसी वीडियो को शेयर जरूर करें, जो हमारे देश के युवा उनको पता लगे हमारे जवान कितने बहादुर होते हैं। हमारे जो जवानों का इतिहास है, वो जब आप अपने बच्चों को बताओगे, अपने बच्चों को दिखाओगे, तभी हमारे बच्चे नशे पत्ते की आदत छोड़ के अपने देश के लिए एक जवान बनेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। -40 हाल फिलहाल क्या टेम्परेचर होगा? अभी तो 3 चल रहा है। अब ठंड फील नहीं हो रही थी ना। 1-2 तो हो गए होगा, क्यों नेटवर्क हमारा भी नहीं होता है। जी जी जी, वो सर वारमोरियल बना हुआ मेजर शैतान सिंह के नाम के ऊपर, जहाँ पे उन्हें आखिरी सांस ली है, वो जो आप ऊपर दिखा रहे थे भाई ये सामने। हाँ, ये है इंडिया का जवान जो चाइनीज पे वार कर रहा है। हाँ जी, ये उस टाइम के सीन को दर्शा रहा है। हाँ जी, उस टाइम के सीन को, क्यों उस टाइम क्या हुआ था, मिशन खत्म हो गया था, इनका मिशन पकड़ के हमारे जवान लड़ रहे थे। जी जी, उनका जो फौज काफी मतलब कि ज्यादा मात्रा में थी। और तब क्या हुआ था, गुत्था भी लाई हुई थी, हाथापाई वाली। जी जी, तब क्यों पीछे से फोर्स में नहीं मिला जी जी। उस टाइम 1962 में जो हमारे इंडियन जवान
लड़ाई के समय सामान लेके चलते थे, ऐसे चलते थे। अभी तो काफी मतलब इम्प्रूवमेंट हो चुका है इंडियन आर्मी में। यानी कि नॉर्मल जो नॉर्मल मेथड होता था, अभी ऑटोमेटिक वेपन से आ गए। तो हम जहाँ बैठ के मेजर स्थान सिंह परमवीर चक्र, जिसको मतलब कि सबसे उच्च अवार्ड माना जाता है, ये इनके कमांडर थे उस टाइम मेजर से ढींगरा जी। हाँ जी। जे वो जवान है, उनकी फोटो लगा रखी है, जो उस टाइम शहीद हुए थे, जिनको वीर चक्र से नवाजा गया। जी पाजी। जे भी जवान हमारे शहीद हो चुके थे। जे है, जे जो सिंह राम था, इसने जे कुश्ती प्लेयर था मतलब। अच्छा। इसने 10 चैनियों को ऐसे बालों से पकड़ पकड़ के मारा है इस जवान को। अकेले जवान ने 10 चीनियों को ये परवानी करते थे। ये पाजी बता रहे हैं हमारे यहाँ पे हमारे देश के जवान हमारे देश की शान है। ये हमारे जो सिंह राम जी थे, ये पहलवान थे जो 1962 की हमारी चाइना के साथ फाइट हुई थी। उस टाइम पे इन्होंने, हमारे देश के जवान ने, अकेले इंसान ने 10-10 इंसानों को बालों से पकड़ पकड़ के भगा भगा के मारा था। क्योंकि जो लड़ाई थी वो हाथापाई से थी। हथियार उस वक्त बहुत कम थे, हमारे सैनिक भी बहुत कम थे, चीनी सैनिक बहुत ज्यादा थे। ये हम हाल फिलहाल पहुंचे हैं भारत चीन के बॉर्डर पे। आप सभी साथियों को मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ बहुत कम आदमी आते होंगे, हमें तो लगता नहीं टूरिज्म आते भी होंगे, अगर आते होंगे तो बहुत कम। लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमारा रोम रोम खड़ा कर देती हैं। ये वो महान शख्सियत है मेजर शैतान सिंह जी, जिसको देश का जो सबसे बड़ा चक्कर है वो मिला हुआ है। हमें गर्व होता है, हमें प्राउड फील होता है इन चीजों पे। देश के अंदर 2 ही चीजें ऐसी हैं जो देश के लिए काम करती है, एक तो जवान, एक किसान। इनके बगैर देश नहीं है। राजनीतिक पार्टी आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन ये हमारे लिए रियलिटी, ये जो हीरो होते हैं, भगवान होते हैं, ये हैं जिन्होंने हमें सांसें दी हैं, जिन्होंने हमारे को जीने का मौका दिया है। पूरे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे सारी चीजें, उस वक्त के हथियार। हमारे साथ में हमारे देश के जवान पाजी जो पंजाब से हैं, जगजीत जी, ये बताएंगे अच्छे तरीके से। जे वो वेपन्स हैं सर, जो उस टाइम ऑन ग्राउंड में यूज किए गए थे, 7.62 LMG। जी क्या हुआ था सर, उस टाइम बर्फ पड़ी हुई थी। बर्फ पड़ने के कारण में हमारे जो पूरे लेग्स पीछे के टूट चुके थे आर्मी के। जी भाजी। तो 3 महीने के बाद पता चला था कई हमारे जवान जो मेजर शैतान सिंह और उनकी जो पार्टी है शहीद हो चुकी है। 3 महीने के बाद में पता चला, जब हमारी पार्टी दोबारा वहां पे क्या है उस टेकरी पे गई थी। हाँ जी सर। ये 7 शब्दों में लिखा हुआ 3 मंथ्स लेटर। इसका मतलब ये है जो मेजर शैतान सिंह जी थे, उनका संपर्क नहीं हो पाया हमारी फौज से। संपर्क ना होने के कारण वो अपने जवानों के साथ पूरे जोश के साथ लड़ते रहे। जब 3 महीने बाद हमारी सेना आती है, भारतीय सेना, उनको ये हथियार मिलते हैं। हथियारों के बाद उनको अंदाजा होता है कि हमारे बीच हमारे देश के वो जवान नहीं रहे, हमारे देश के लिए वो जवान शहीद हो गए। उन्होंने जो अपना रक्त है वो भारत माँ के लिए लड़ते लड़ते बहा दिया। आगे की बात अपने भाई साहब बताएंगे पाजी। जे है उस टाइम का सामान सर, जिसमें हम मनीषण रखते थे, जे खड्डा खोदने के लिए, जे सेल हैं बैटरी के, जे मनीषण काटरी, जे है सर जो मतलब कि किसी मोर्चे को बनाकर उसके ऊपर लगाना, जे वही मिट्टी है जहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए थे, जवानों का रक्त था जी। जे मिट्टी जिस टाइम की है, जे है हेलमेट जी, जिसको हेलमेट बोलते हैं। इसमें भी मतलब छेद इसमें वो लगे हुए हैं सर, रोड लगे हुए हैं जी भाजी। इस जगह पे लिखा भी हुआ है, फरवरी 1963 में पता चला था दोबारा 3 महीने के बाद में कि हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। और जब हमारी पार्टी वहां गई तो जो जवान थे ना, उनके हाथों में ये वेपन वैसे ही पकड़े हुए थे जी भाजी। 3 महीने के बाद जी उस टाइम भी 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड इसी जगह पे डिप्लॉय था, अभी भी इस जगह पे डिप्लॉय है। जो 13 कमाऊ इस जी भाजी। इसकी चार्ली कंपनी थी, उनने इस रियांग टॉप की लड़ाई लड़ी थी जी। और जे आसपास में जो बोर्ड लगा रहे हैं, जे भी यूनिट है इसी ही ब्रिगेड में डिप्लॉय थी। ये यहाँ पे दर्शा भी रखा आप सभी साथियों को। जो लड़ाई थी वो थी 18 नवंबर 1962 62, जिसके अंदर 114 जो हमारे जवान थे। लेकिन उसके बाद की जो
चीजें हैं वो भी यहाँ पे दर्शाई गई, आप देख सकते हो। 3 महीने के बाद फरवरी 1963 को इस बात का हमारी भारतीय सेना ने पता लगा था। जो चीजें हैं वहां से एकत्रित की गई सबूत के तौर पे, वो सारी चीजें यहाँ लगा रखी। ये बोतल के अंदर जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर हमारे देश के उन जवानों का रक्त है जो हंसते हंसते लड़ते लड़ते हमारे देश के लिए शहीद हो गए। आगे की बातें अभी आप लोगों को दिखाएंगे। 114 जवान शहीद हुए थे और जो चाइना से मारे गए थे 1300 मारे गए थे। 1300 जवान और जो 16 घंटे की लड़ाई हुई। 1300 प्लस थे। 1300 प्लस। ये जो रेड कलर से दर्शाए गए हैं ग्राउंड में आपको, ये है चाइना के, और जो ब्लू में है ये अपनी ब्लू में है जी। इस हिसाब से मतलब ये ग्राउंड में दर्शाया गया, देखने से पता चलेगा किस टाइम अदालत कैसी थी, माहौल कैसा। इस टाइम मतलब कि उनकी नौकरी काफी थी, मुसलमानी कम थी। ये आप लोगों के सामने आप देख सकते हो, जो ब्लू जवान है ये अपने जवान है, और जो चीनी जवान है वो उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। यानी कि उस वक्त जो हमारे जवान 114 शहीद हुए थे, उन 114 जवानों ने कम से भी कम 1300 से प्लस चीनियों को मार गिराया था। 1310 चीनियों को मार गिराया था। सोचने की बात है, 114 आदमी, और हमारे पास इतने उस वक्त में इतने अच्छे हथियार भी नहीं थे। हमारे जो जवान हैं, हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश का किसी भी कोने का जवान हो, वो हमेशा दिल से लड़ता है, इसीलिए हम उन पे गर्व करते हैं। हमारी जो भारतीय सेना है, हमारी भारतीय सेना को कहीं भी अगर आप देखोगे, उनका इतिहास उठा के देखोगे, ये यहाँ जो दर्शा रहा है, इतिहास दर्शा रहा है, ये बातें मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये इतिहास देखने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे हमारी जो थकावट थी वो एकदम से दूर हो गई, क्योंकि सोचने की बात, 114 आदमी 1310 आदमियों को उन्होंने मार गिराया, और फिर भी वो हंसते हंसते लड़ते रहे। उनके जो हथियार थे, आखिरी टाइम पे 3 महीने बाद जब हमारी भारतीय सेना यहाँ पहुंची, हमारी भारतीय सेना ने वे हालात देखे, हमारे भारतीय जवानों के हथियार शहीद होने के 3 महीने बाद भी उनके हाथों में ऐसे ही पकड़े हुए थे। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक, लास्ट टाइम तक भी हथियार नहीं छोड़े थे। ये होती है बहादुरी, जिसको देख के रोम रोम खड़ा हो जाता है। ऐसी आपने देखा होगा, टीवी में बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं। मैंने भी एक फिल्म देखी थी 1962 को लेके, बहुत अच्छा लगा था। प्राउड फील होता है हमारे देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, जो मेरे साथी ऐसी ऐसी चीजें आगे बढ़ाते हैं, देश को दिखाते हैं। भी उस टाइम वो कंटेनर बनाया, जे वाटर बोतल 41 मोटर कंटेनर, जे सिलेंडर वो शरीर में लगे हुए थे। जो 1912 से पहले ये त्रिशूल है इंडिया के पास में, ये बॉर्डर पे था चाइना और इंडिया का। अभी तब उन्होंने कैप्चर कर लिया था इसका जी भाजी। और अभी का जो बॉर्डर है ये है, आपने बेंगल के बारे में सुना होगा जी जी, जो पेंगोंग झील पे गए होंगे जी भाजी, जो इसे पेंगोंग झील है, इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, जो 90 किलोमीटर के है चाइना के पास में, और 45 किलोमीटर इंडिया के पास में। इंडिया के पास में जो चाइना का मानना है, वो मानते हैं कि हमारा एरिया 4 फिगर तक है जी, और जो इंडिया मानता है उस भी हमारा एरिया 8 फिगर तक है। वहां से क्या है, हमारे ही बंदे हैं, वहाँ एक कंपनी डब्लाई है जो बोर्ड से फेसअप करती है जी भाजी। इस जगह पे क्या हुआ था सर, जब ये जगह 1912 के टाइम पे हमारे पास में थी, इंडिया के पास में जी, इस जगह पे 340 की एक डेल्टा कंपनी डब्लाई थी, जिसकी कमांड मेजर दान सिंह थापा कर रहे थे जी। उनने चाइना ने क्या किया, 20 अक्टूबर को 1962 में इन पे अटैक किया जी, तो हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और चाइना को वापस भगा दिया, वहां से हटा दिया। 21 अक्टूबर को फिर पीएलआई ने इस पे अटैक किया, उस पोस्ट पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में क्या हुआ, उनने जो हमारे जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, बारी रात में उनको हमला किया था उन्होंने जी जी, और जो मेजर ध्यान सिंह थापा थे उनको जख्मी हालत में वो बंदी बनाकर चाइना में ले गए, साथ में ले गए। हाँ जी जी, साथ में ले गए। जब नॉर्थ और साउथ की संधि हुई तो उसको वापस किया गया जी, उसको भी परमवीर चक्र का अवार्ड मिला हुआ जी, जिंदे प्रांत पहले उसको। बाद में जब हमारी नॉर्थ और साउथ की संधि हुई तो जहाँ पे बीपी माओ को बोला है, जहाँ पे होता है ना अपना फ्लैग मीटिंग जी जी, इस जगह पे उनको फिर वापस पंजाब को इंडिया को सौंपा गया जी। तो जी है हमारा जो नक्शा बना के रखा हुआ है, पहले हमारा पोस्ट जहाँ तक था, अभी
4 किकर से लेके ब्लैक टॉप से जेब्रा हिल से मुखर्जी टॉप जी भाई। जहाँ तक चला गया जी भाई। मतलब कि जो 3-4 किलोमीटर का एरिया है वो अभी क्या है चाइना के पास है। चाइना के पास में। जी सर, अभी ऊपर आ जी सर। देख रहे हैं यार ये दे ओके कौन लगा वो भेज दे कटर के हैं कौन आया और कल प्रोग्राम है ये क्या है सर, इसी ही जगह का सैन मॉडल बना हुआ है। आप सामने देख रहे हो जो नीले रंग से दर्शाए गए हैं, ये है क्या है, इंडिया है जी। अच्छा, जो नीले रंग से दर्शाए गए हैं ये इंडिया के, जो रेड रंग से दर्शाए गए हैं ये चाइना के। जो पेंगोस झील के बोल रहे हैं जो है सर इस साइड में। जी भाजी। ये इस पहाड़ी के जो लिखा हुआ ना, हम आज फिलहाल यहाँ पे हैं। नहीं सर जी। हम तो वो है ना ये रोड है। फ्लैग, ये फ्लैग ही है तो। ये तो फ्लैग है तो चाइना के पास में है। जी जी। हम तो सूल गांव से आप आए जी, ये रास्ते से है जी। इसी मुखर्जी टॉप के हम नीचे हैं जी भाजी। इसी जगह पे है जो निर्माण किया ना रेट, इसी ही जगह पे है जी। ठीक है। इस जगह पे है। मतलब कि हमारा क्या जो इंडिया मानता है वो बॉर्डर मानता है हेलमेट टॉप बम्प से जेब्रा हिल से तारा पोस्ट जी। और जो चाइना का मानना है कि हमारा बॉर्डर हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, जेब्रा हिल और मुखर्जी टॉप, इसके जो बीच का जगह है इसका भाव बना रहता है, आपस में बातचीत होती रहती है हमारी। जो हमारा पहले 1962 का जो बॉर्डर था, जो त्रिशूल हेट है जी, इंडिया के पास में थी जी। अभी वो ब्लैक टॉप पे, लेकिन इनकी फौज कोई अप्लाई नहीं है यहाँ पे, इनके कैमरे लगा रखे हैं। जी जी। इनके सीसीटीवी काम करते हैं, फौज नहीं है वहाँ पे। और जी इससे जो है ये पहाड़ी सामने दिखाई दे रहे हैं ना जी भाजी। इसके परली तरफ में इनके फौज बैठी है जी। इसको वीडियो अभी आपको सुनाया जाएगा एक पहाड़ी को, आप थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि इस लड़ाई के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, ये आप सभी साथी देख रहे हो, रोहित पोस्ट है, चलता रहे भाई। ये जो रोहित पोस्ट है मेजर शैतान सिंह का जो लड़का है, ये उनके नाम पे बनाई गई है। ये यहाँ पे इनका निशान भी, भारत चीन बॉर्डर है जो, ये भारत की इस साइड पहाड़ियां हैं, उस साइड चीन की पहाड़ियां यहाँ पे। और एक पोस्ट बनाई गई है इनकी धर्मपत्नी के नाम पे, जिसका नाम तारा पोस्ट। ये हमारे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है, कितने बड़े प्राउड की बात है। एक मेजर शैतान सिंह जो हमारे लिए यहाँ पे लड़े, उनके बेटे के नाम पे, उनकी धर्मपत्नी के नाम पे पोस्ट बनाई गई है। सोच के देखो कितना प्राउड होता होगा उस फैमिली को। मैं इसीलिए आप सभी साथियों को कहता हूँ, सोल्जर जहां भी आप लोगों को मिले उनकी रिस्पेक्ट करें। वो आप लोगों के लिए लड़ते हैं, तभी आप जिंदा रहते हो। हाल फिलहाल भी यहाँ का टेम्परेचर 0 है, और जो नवंबर आता है उस टाइम पे -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है यहाँ का। और जिस वक्त लड़ाई हुई उस वक्त नवंबर ही था, 18 नवंबर की वो रात थी। उस रात को है ना, उस रात को -40 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें हमारे देश के जवानों ने लड़ाई लड़ी थी। उससे अलग मैं आप सभी साथियों को एक बात और बता दूं, जो सोचने की बात है, अगर वे चाहते तो अपनी जान भी बचा सकते थे, उन्होंने अपनी जान नहीं बचाई। उन्होंने लड़ाई लड़ी 120 आदमी, और जो 1310 आदमियों को मार गिराते, 1310 दुश्मनों को, ये छोटी बात नहीं है, वो भी बिना हथियार के। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। जब भी आप साथी कोई लेह लद्दाख घूमने के लिए आओ, मैं आप सभी साथियों से कहता हूँ भाई, चुसलू गांव आएगा। ये है पेंगुइन लेक से लगभग 60 किलोमीटर आगे, वहां से 20 किलोमीटर आगे आपको ये मिलेगा। यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आए। मैं कहता हूँ आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। सभी साथी, अगर आपको अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को शेयर जरूर करना। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।